सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ माद्रा। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट एफवीजी डीपीओआई कैंडल। ठीक है, मैं आपको पूरा आज ट्राई करूँगा कि इजी में इसको समझाऊँ, जिससे आपका एक्यूरेसी है थोड़ा इंक्रीज़ हो, आप पीछे ना रहें, आगे बढ़ते रहे धीरे धीरे। ये सेटअप जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट है समझना। इसको ये पार्ट जो है मैं पूरा एक ही में इन चारों को कंबाइन कैसे कैसे ट्रेड लेते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। थोड़ा ये डिफ़िकल्ट होगा और वीडियो भी थोड़ा लंबा होगा। पेशेंस रख के आप वीडियो वॉच करना और समझने की पूरी कोशिश करना, स्किप मत करना एक भी पार्ट, वरना मिस हो जाएगा। आपका ही नुकसान है, कौन सा सेटअप किधर बन रहा है आपको समझ नहीं आएगा। मैं आपको अब बताता हूँ लिक्विडिटी क्या होता है। सबसे पहले सीखेंगे लिक्विडिटी। लिक्विडिटी की तरफ बढ़ते हैं। मार्केट जो रहता है वो एक स्विंग बनाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर एक स्विंग बनाता है, फिर ऊपर जाता है। ऐसे मार्केट वर्क करता है। ठीक है, मार्केट जब स्विंग बनाता है वहाँ से ऊपर जाता है, वो मूव में बहुत ही बड़े बड़े लोग ट्रेड लेते हैं। ठीक है, अब मार्केट जो है यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से इतना बड़ा जब ऊपर जा रहा है इसमें बड़े बड़े ट्रेडर्स ट्रेड ले रहे हैं, सभी तो ये ऊपर जा रहा है। हज़ारों करोड़ के जब यहाँ पे ट्रेड लग रहे हैं मार्केट तभी तो ऊपर जा रहा है, ऐसे तो जाएगा नहीं। यहाँ पे इसके नीचे अपना जो लिक्विडिटी है उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स के रहते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके नीचे जो है बड़े बड़े ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस लगे रहते हैं। मार्केट रिवर्स होता है, आता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है। एक बड़े मूव से पहले स्वीप होता है लिक्विडिटी, फिर अपना रियल मूव जो रहता है बड़ा वो अपना मूव देता है। ऐसे लिक्विडिटी वर्क करता है लिक्विडिटी। सेल साइड के लिए भी वही वैसे ही सेम। मार्केट पहले एक हाई बनाता है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे जो ट्रेडर्स के लिक्विडिटी पड़े रहते हैं उनको हंट करता है स्वीप करके, फिर मार्केट अंदर ही क्लोज दे देता है। कैसे क्लोज देता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एक कैंडल है, ठीक है, जैसे मान के चलो यहाँ पे एक कैंडल बन रही है ग्रीन की। आप लोग को लग रहा है ये ग्रीन बन रहा है, ऊपर ही बहुत टाइम से होल्ड कर रहा है, फिर लास्ट में क्लोजिंग के टाइम वो क्या कर रहा है, अंदर आके क्लोज हो जा रहा है। ये होता है अपना लिक्विडिटी स्वीप। और इसका जो वीक रहता है, ये वीक रहता है ऊपर। यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुआ, अंदर ही क्लोज दिया, फिर यहाँ से अपना रियल मूव देता है। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। अब जो है हम लोग जो इंड्यूसमेंट है उसके बारे में सीखते हैं। इंड्यूसमेंट उसको कहते हैं जिसमें प्लेयर्स को फेक मूव दिखा के ट्रेड, मतलब ऐसा दिखाते हैं कि यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, पर यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता है, यहाँ पे एक ट्रैप बन जाता है, उसको इंड्यूसमेंट कहते हैं। जैसे आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पे अब ऊपर जाने वाला, पर ऐसा नहीं होता है, मार्केट यहाँ से तुरंत नीचे गिर जाता है। इसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट। ठीक है, ऐसे इंड्यूसमेंट वर्क करता है। देखो, जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आया, एक हाई बनाया, आपको यहाँ पे लगा होगा कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। यहाँ से जब इतना ऊपर उठ गया है तो यहाँ पे आप लोग बाय करने का सोचोगे। मार्केट तभी अपना जो रियल बिहेवियर है वो दिखाता है, इंड्यूसमेंट क्रिएट करता है और यहाँ से नीचे जाता है, फिर मार्केट दोबारा वहीं पे आके ब्रेक करके फिर और नीचे जाता है। ऐसे वर्क करता है इंड्यूसमेंट। ठीक है, आपको लगेगा कि यहाँ से और ऊपर जाएगा, पर नहीं, मार्केट वहीं से दोबारा नीचे गिरेगा और गिरेगा, आपको लॉस होगा। इसी को ट्रैप बोलते हैं। बाइंग साइड के लिए भी सेम ऐसा ही होता है, मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर यहाँ पे जब आप लोग ट्रेड लोगे यहाँ पे लगेगा कि ऊपर जाएगा, नहीं, मार्केट आपका स्टॉप लॉस हंट कर देगा। ऐसे इंड्यूसमेंट वर्क करता है। और जो एफवीजी रहता है वो कैसे वर्क करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। 3 कैंडल को मिला के एक एफवीजी बनता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग 3 कैंडल को मिला के एक एफवीजी बनता है। जो अपना फर्स्ट कैंडल रहेगा बेयरिश के साइड में, ये अभी अपना बेयरिश चल रहा है मार्केट, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे। ठीक है, ये अपना बेयरिश मूव चल रहा है। उसमें जो 3 कैंडल रहेंगे ऑर्डर ब्लॉक के नियर ही, वो आपके एफईजी बनेंगे। ठीक है, पहला कैंडल हो गया, फिर जो उसका वीक रहेगा, ऊपर से वीक और नीचे से वीक। ठीक है, ऊपर वीक नहीं रहेगा तभी भी चलेगा। फिर जो बीच का कैंडल रहेगा सेकंड कैंडल, उसमें वीक ना रहे या रहे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो सेंटर में आता है।
सो ज़्यादा वीक बड़ा नहीं आना चाहिए। सो वो ऊपरी वाले हिस्से को ब्रेक ना करे और ना ही नीचे वाले हिस्से को ब्रेक करे, मतलब बॉडी के अंदर ही क्लोज हो जाए ऐसा, जैसे ऐसे इन दोनों के अंदर हो तो ज़्यादा सही रहता है। सो थर्ड कैंडल जो रहता है वो हल्का सा वीक क्रिएट करके नीचे आता है। सो यहाँ पे आपका बनेगा FVG। ठीक है, मैं मार्क करके दिखा देता हूँ। सो इन तीनों कैंडल के बीच में जो हिस्सा रहेगा, गैप रहेगा, उसे हम फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। ठीक है, FVG शॉर्ट में, फेयर वैल्यू गैप। ओके, ये हो गया हमारा FVG। सिंपल, इतना आपका क्लियर हो गया। सो अब हम लोग बढ़ते हैं हाँ, DPOI कैंडल। ठीक है, DPOI कैंडल जैसे एक सेलिंग साइड में मूव आता है, सो उसमें एक कैंडल बनता है, उसको DPOI कैंडल बोलते हैं। सो अब चलते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। स्ट्रक्चर में कैसे आपको मार्क करना है। सो देखो, पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि जो अपना ट्रेंड रहता है, अपना जो मार्केट रहता है, वो ऐसा ऊपर नीचे तो चलता नहीं है। ऐसे सीधा सीधा मूव देगा तो कोई भी ट्रेड ले लेगा, फिर ऐसा नहीं होता है। मार्केट का जो रियल बिहेवियर रहता है वो कुछ ऐसा रहता है, ऊपर गया नीचे आया। सो देखो, कुछ ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऐसे मार्केट का बिहेवियर चलते रहता है। ठीक है, कभी कल ऐसा होता है, न्यूज़ आता है, सो मार्केट बड़े बड़े कैंडल्स बनाते हैं, दो ही कैंडल में 100-200 पिप्स ऐसे ही खींच ले गया, पॉइंट खींच ले गया, 200 पिप्स का ऐसे मूव आ जाता है। ठीक है, बड़े बड़े कैंडल्स जब बनते हैं, सो उस टाइम पे आपको ट्रेड नहीं लेना रहता है। बहुत सारे लोग ट्रेड लेते हैं, स्कैल्पर्स लोग। ठीक है, आपको ट्रेड नहीं लेना है, उसमें अकाउंट तुरंत ब्लो हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा अकाउंट ही आपका। और ये जो मैं सिखा रहा हूँ, लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट फेयर वैल्यू गैप DPOI कैंडल, ये आपको रियल मार्केट और स्टॉक, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इन सब में वर्क करता है, और कोटेक्स में भी वर्क करता है। ठीक है, कोटेक्स में थोड़ा अलग मार्क करना पड़ता है। सो मार्केट यहाँ से डाउन आ रहा था, सो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट क्रिएट किया। लिक्विडिटी एक यहाँ नीचे पड़ी है, फिर मार्केट की लिक्विडिटी एक यहाँ पे पड़ी है। सो मैं इन सबको पहले हटा लेता हूँ, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, फिर यहाँ पे लोअर लो बना के यहाँ से मार्केट ने क्या किया, एक स्विंग जो है उसको ब्रेक कर दिया। सो यहाँ पे अपना इंड्यूसमेंट हो गया। ठीक है, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ब्रेक करने के बाद रिवर्स हो गया। इंड्यूसमेंट में क्या होता है, एक कैंडल जो बनती है, वो कैंडल जो यहाँ पे बनती है वो अपने इंड्यूसमेंट एरिया को ब्रेक करे, और ब्रेक करने के बाद वहाँ से मार्केट जो है अपना डाउन आ जाए। सो वो अपना इंड्यूसमेंट हो जाता है। और अपना लिक्विडिटी एरिया, सो इंड्यूसमेंट बनने के बाद आपको लिक्विडिटी एरिया मार्क करना है। सो ये जो कैंडल ब्रेक करेगा, यही हमारा लिक्विडिटी का काम करेगा। सो इसका अगर वीक होगा तो वीक पे मार्क करना, नहीं तो बॉडी पे ही मार्क कर लेना। सो मैंने अभी बॉडी पे मार्क किया। सो ये हो गया अपना लिक्विडिटी। सो लिक्विडिटी होने के बाद आपको इंतज़ार करना है कि मार्केट कब DPOI कैंडल को ब्रेक करे। DPOI कैंडल जो अपना हाई पे रहेगा, या फिर एक बड़ा जो कैंडल दिखेगा इनके बाद, लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट के बाद यहाँ पे कहीं पे, सो वो हमारा होगा एक DPOI कैंडल। जैसे मान के चलो ये DPOI कैंडल जो है, DPOI कैंडल यहाँ पे बना है। ठीक है, यहाँ पे अपना DPOI कैंडल है, यहाँ पे है अपना इंड्यूसमेंट, लिक्विडिटी। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू जो गैप है, यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप को थोड़ा मैं इसको और आगे ले लेता हूँ। सो यहाँ पे है हमारा फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये हो गया अपना फेयर वैल्यू गैप। अब मार्केट क्या किया, इंड्यूसमेंट को ब्रेक किया, लिक्विडिटी को, और नीचे आया। फिर मार्केट जब ऊपर ब्रेक करेगा, सो यहीं पे आपको ट्रेड लेना है। जैसे अपना DPOI ही मेन जो रहता है वो रहता है। अब DPOI को आपने मार्क कर लिया। ठीक है, जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा ऊपर के साइड, तभी आपको डाउन के लिए ट्रेड लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप ट्रेड लेते हैं अगर ये ब्रेक कर दिया है तो, ऐसे आपका एक शॉर्ट निकल आता। सो ऐसे वर्क करता है लिक्विडिटी, इंड्यूसमेंट, फेयर वैल्यू गैप, DPOI कैंडल। सो मैं आपको अब रियल में
रियल चार्ट में समझा देता हूँ। सो बाइनरी में समझते हैं। बाइनरी में भी काफ़ी इजी है, बस थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। एक सेकेंड, मैं थोड़ा टूल्स को हटा देता हूँ। सबसे पहले आपको लेना है एक रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल ये रहा। आपको पहले ढूंढना है एक जो वीक है, मतलब एक लोअर लो है, उसको ढूंढना है, ठीक है। आपका जो इंड्यूसमेंट यहाँ पे निकल के आ रहा है वो ये वाला निकल के आ रहा है। एक सेकेंड में इसको छोटा कर लेता हूँ। ये देखो, जैसे ये हमने वीक पे मार्क कर दिया एकदम लोअर लो पे, और ये जो ग्रीन कैंडल है इसके हाई पे मार्क कर लिया। ये हमारा हो गया इंड्यूसमेंट। अब जो ब्रेक किया है वही हमारा लिक्विडिटी एरिया भी बनेगा। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ले लेते हैं। यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन ले लिया है। जैसे मैं मार्क कर रहा हूँ वैसे ही आपको भी मार्क करना है। यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया इसके हाई पे जिसने ब्रेक किया इंड्यूसमेंट को। ब्रेक करने के बाद आपको ढूंढना है लिक्विडिटी एरिया, हमने मार्क कर दिया, इंड्यूसमेंट मार्क कर दिया। अब आपको मार्क करना है फेयर वैल्यू गैप। इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसका कलर जो है उसको मैं थोड़ा दूसरा कर देता हूँ। ये हो गया। आपको फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे मिल रहा है? फेयर वैल्यू गैप हम लोग इसको ले लेते हैं। ये हो गया हमारा फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब ये फेयर वैल्यू गैप मार्क करने के बाद हमें ढूंढना है DPY कैंडल को। अब DPY कैंडल हमारा जो रहेगा वो ये रहेगा, ये ग्रीन कैंडल हमारा DPY कैंडल रहेगा। इसका कलर मैं येलो कर देता हूँ। ये ग्रीन कैंडल जो है ये हमारा DPY कैंडल है, ओके। यही ग्रीन कैंडल हमारा DPY कैंडल है। इसी पे हम लोग ट्रेड लेंगे। जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा तब आपको डाउन के लिए ट्रेड लेना है। अगर ये बुलिश है तो डाउन के लिए ट्रेड लेना है। यहाँ पे आपका शॉर्ट विन हो जाता है, ठीक है। एकदम सिंपल सा है, बस थोड़ा सा मतलब इसमें आपको बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे करते हैं। आपको समझ आ जाएगा धीरे धीरे। इसके ऊपर मैं और वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें और अच्छे से मैं समझा पाऊँ आपको, क्योंकि मैं थोड़ा अपने तरफ से पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि आपको समझाऊँ। ऐसे वर्क करता है। अगर आपको डाउन के लिए ढूंढना है मैं डाउन के लिए आपके लिए ढूंढ के देता हूँ। ईजी है, फटाफट मिलेगा आपको। वैसे जो मैनिपुलेट करते हैं ना, जैसे OTC में ज़्यादा होता है, पर OTC में ट्रैप कैंडल भी बहुत सारे बनते हैं। वहाँ पे तो बहुत ही रिस्की हो जाता है। यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं ढूंढने का। एक सेकेंड, कहीं मिल रहा है तो ने ब्रेक किया। यहाँ पे एक मिल रहा है हमें। यहाँ पे मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको। एक रेक्टेंगल टूल और एक ट्रेंड लाइन। इन दोनों से ही हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम एक लो मार्क करेंगे। जैसे मान के चलो ये हमारा लो है, ठीक है। और ये जो वीक है ना, ये वीक और ये रेड कैंडल, ये हमें बता रहा है कि यही जो है हमारा इंड्यूसमेंट है, ओके। इंड्यूसमेंट मार्क हो गया। अब आपको लिक्विडिटी मार्क करना है। आपको चार्ट पढ़ने आना चाहिए कि चार्ट आखिर दिखाना क्या चाहता है। वो अगर आप पढ़ना जान गए इजी रहेगा आपके लिए भी। अगर आप मेरे चैनल पे आओ तो कुछ सीखोगे नया ही। टाइम वेस्ट मैं आपका नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको कुछ नॉलेज ही दे के जाऊँगा। ये जिस कैंडल ने ब्रेक किया इंड्यूसमेंट को, वही हमारा अपना लिक्विडिटी जोन रहेगा, ठीक है। लिक्विडिटी एरिया रहेगा, ये हमारा लिक्विडिटी हो गया। अब आपको फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ये हो गया कॉपी, और ये हो गया अपना फेयर वैल्यू गैप, ओके। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ।
सो ये हो गया अपना फेयर वैल्यू गैप, और फेयर वैल्यू गैप का मैं कलर चेंज कर देता हूँ। सो अब हम लोग DPOI कैंडल को मार्क कर लेते हैं। सो ये ग्रीन कैंडल जो है ये हमारा DPOI कैंडल है सिंपल वे में। सो ये हो गया अपना DPOI कैंडल। तो देखो, जब मार्केट ने अपना लो बनाया, फिर मार्केट ने इंड्यूसमेंट क्रिएट किया। इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट में यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स जो होंगे यहाँ पे रेड कैंडल देख के सेलिंग का सोचे होंगे। सो यहाँ पे एक सेलिंग का ट्राई करते हैं, वहाँ पे मार्टिंगल लेते लॉस, फिर एक मार्टिंगल लेते लॉस, फिर एक मार्टिंगल लेते लॉस। तो ऐसे होता है। अब जब 3 लॉस हो गया, सब मार्केट में प्लेयर्स होंगे वो सोच रहे होंगे कि यहाँ से अब एक और ग्रीन के लिए ट्रेड ले लूँ, फिर रेड के लिए ट्रेड ले लूँ। सो यहाँ पे क्या होगा, एक गैप अप ओपनिंग होके यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल ने इस जोन को जो है पूरा ब्रेक कर दिया, अपने DPOI कैंडल को ब्रेक कर दिया। फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक रियल मूव दिया। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक किया, जैसे ही ब्रेक किया वैसे ही हमें ट्रेड लेना था, शॉर्ट विन हो जाता। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप रेड कैंडल पे ट्रेड लेते हैं। सो यहाँ पे आपका शॉर्ट निकल के आता, जैसे ही इसने ब्रेक किया वैसे ही आपका शॉर्ट आ जाता है। ठीक है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझोगे तो समझ आ जाएगा। अब समझते हैं कि कैसे इन सब पे कहाँ पे ट्रेड लेना है। ठीक है, तो मार्केट में जब ऐसा बनता है सो आपको 1 मिनट पे ही ट्राई करना है, अगर बाइनरी में कर रहे हो तो बाइनरी में 1 मिनट। और मैं पर्सनली अगर मैं बताऊं सो मैं 50 मिनट में करता हूं। अगर क्रिप्टो में, फॉरेक्स में या फिर स्टॉक में आपको करना है तो आप 50 मिनट में करो, वो ज़्यादा बेटर रहता है। 50 मिनट में अच्छे से स्ट्रक्चर दिखते हैं। 50 मिनट में काफ़ी इजी भी रहता है, मार्केट एकदम स्टेबल दिखता है। ठीक है, तो यही था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। बहुत ही इजी था, अगर आप समझे होंगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। बाकी नेक्स्ट चैप्टर और आएगा, उसमें मैं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सो बहुत सारे बाइनरी ट्रेडर्स के लिए ये एक नया कॉन्सेप्ट था। ठीक है, उतना टफ नहीं था। ठीक है, सो लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट, अगर आप लोग कमेंट करोगे कि इन सब के बारे में अलग अलग एक वीडियो बनाओ, सो वो भी मैं आपके लिए बना दूंगा, पर अगर आप कमेंट करते हो तो। ठीक है, सो ऐसा था हमारा DPOI पे कैसे ट्रेड लेते हैं, बहुत ही इजी था। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और किसी को अगर पर्सनली सीखना है इन सब के बारे में पर्सनली, सो वो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकता है, मैं उसको पर्सनली बता सकता हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, सो बहुत ही इजी है। मैं चाहता हूँ कि सब आगे बढ़ें, सब ट्रेडर बने, अपनी लाइफ में आगे बढ़े, ग्रो करें। ठीक है, बाकी सब ट्रेडर्स की तरह नहीं कि कुछ अलग ही नॉलेज, मतलब यहाँ पे ये लेवल है, उस लेवल पे ऐसे ट्रेड लेते हैं, इंडिकेटर लगाते हैं। सो ऐसा आपको नहीं करना है, एक प्रॉपर नॉलेज अपना सेटअप बनाओ, उस पर ट्रेड लो, उस बेस पे। सो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सो ऐसे ही मार्केट वर्क करता है। जब एक रियल मूव आने रहता है उसके पहले एक फेक मूव आता है। ठीक है, ऐसा बहुत बार होता है कि एक फेक मूव आता है, छोटा सा ही आता है लेकिन एक फेक मूव आता है, जिसमें ट्रेडर्स अपना जो स्टॉप लॉस है वो हिट कर देते हैं, स्टॉप लॉस। फिर उसके बाद से जो है एक नया मूव आता है। सो ऐसे ही मार्केट वर्क करता है। ठीक है, और जो हमें दिखता है ट्रेडिंग में ये सब बहुत ही लेट रहता है, जो ओरिजिनल डाटा रहता है वो हमें नहीं मिलता है। ये सब जो डाटा रहता है ये सब लेट ही डाटा रहता है। सो ये बहुत ही अच्छे से बाइनरी में वर्क करता है। सो बाइनरी में आप इसको यूज़ कर सकते हो, काफ़ी इजी है। मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में।